कैदियों को भी खाना देते हैं सर, हमें खाना भी नहीं दिया। हमें बंद तो किया है सर, हमें खाना भी नहीं दिया। कैद जिसको फांसी चढ़ाते हैं सर उसकी भी आखिरी रिक्वेस्ट तो पूछते हैं, उससे उसको भी खाना तो देते हैं। हमारे साथ तो बहुत ही वो किया सर इन्होंने। कल रात को एक्चुअली हमारी मैस बंद करवा दी थी, तो उस वजह से बच्चे खाना नहीं खा पाए थे। जैसे मेरा हॉस्टल यमुनोत्री हॉस्टल है और साथ में ही नर्मदा हॉस्टल है, गेट हमारे एक ही है। तो हमें बोला गया था पहले कि हॉस्टल वैकेट करने हैं क्योंकि समर वेकेशंस हैं। वो यूजी वाले बच्चे मतलब हर साल चले जाते हैं समर वेकेशंस में, पर जो पीएचडी वाले हैं या एमएससी वाले हैं उनका रिसर्च वर्क चल रहा होता है, तो उनकी एज सच कोई समर वेकेशंस होती नहीं है। तो पहले बोला गया था कि आप लोग परमिशन लेके और इधर स्टे कर लो, पर हमें परमिशन दी नहीं गई थी। उसके बाद शाम को नोटिस आ गया था कि हॉस्टल वैकेट ही करना है, और साथ में ये भी बोला गया था, जैसे हमारे 2 हॉस्टल हैं, कि कंबाइंड मेस चलेगी आप लोगों की। पर उसके बाद क्या हुआ, शाम को 7:30 बजे के ही आसपास जब गेट बंद होता है तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेस कंप्लीटली क्लोज है आपकी, उन्होंने लॉक कर दिया उनको और खाना नहीं बनेगा, ये बोल दिया था हमें। तो उसके बाद फिर हम वार्डन मैम से बात करने गए हैं सारे बच्चे कि मैम मैस खुलवा दो या फिर हमारी हायर अथॉरिटीज से बात करवा दो आप। तो हमने 2-3 बार रिक्वेस्ट भी किया, मैम ने कॉल भी करा है बल्कि, पर मतलब वो लोग नहीं आए। बच्चे भी बता रहे थे कि उन्होंने भी मतलब पर्सनली कॉल करा है पर कोई आया नहीं था फिर हेल्प करने। तो फिर बच्चे वहीं गेट के अंदर वाली साइड बैठ गए थे। तो उसके बाद जो हमारे हॉस्टल का एक तो अंदर वाला गेट है और एक जो मेन गेट है, तो अंदर वाला तो बंद कर दिया जहां से मतलब रूम्स में लड़कियां जा सकती हैं या वॉशरूम जा सकते हैं या पानी की एक्सेसिबिलिटी हो सकती है। तो बच्चे वहीं बैठे रहे। फिर उसके बाद काफी देर तक तो खाना भी नहीं उन्होंने अंदर लेने दिया, गार्ड्स ने पानी भी नहीं लेने दिया था। फिर उसके बाद काफी कहने के बाद ऊपर से गेट के ऊपर से उन्होंने खाना और पानी लेने दिया है, जो यहाँ पे गेट नंबर 4 पे बन रहा था, तो वो बच्चे लेके आए थे। उसके बाद सब लड़कियों ने खाना खाया है, और जब ये हो गया कि अभी कोई मतलब हेल्प करने नहीं आएगा यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद जो है बच्चे अंदर गए हैं। फिर उसके बाद सुबह उठे हैं तो हमें ये था कि रात को, क्योंकि पता है कि बच्चे हैं इधर हॉस्टल्स में तो मैस खुलनी चाहिए, पर हमें डायरेक्टली बोल दिया कि मैस नहीं खुलेंगे जब तक आप परमिशन नहीं लेके आओगे। तो फिर उसके बाद बच्चे मतलब 250 या 300 अराउंड डीएसडब्ल्यू ऑफिस के सामने गए हैं। उसके बाद बात भी करी है हमने जैसे डीन सर से या रजिस्ट्रार सर से, पर उन्होंने बोला कि नहीं खुलेंगी मैस ऐसे, तो बच्चे फिर वहां से अपना निराश होकर वापिस ही आ गए थे। वो चीज हमने बोली थी, उस चीज के लिए हमने रिक्वेस्ट भी किया था उनको। फिर बाद में जो है पुलिस के आने के बाद या एम्बुलेंस आई है साथ में, तो उनकी रिक्वेस्ट के बाद जो अंदर वाला गेट है वो खोला गया है। बल्कि लड़कियां मतलब 4-5 घंटे तक लड़कियां बाहर रही हैं, हम खुद 1:30-2 बजे तक बाहर थे कल। कितनी स्ट्रेंथ थी रात को लोग लड़कियां रुकती हैं अलग अलग हॉस्टल में, तो कितनी लड़कियां होंगी? तो हमारे हॉस्टल में तो 45 बच्चे हैं, तो उनमें से लगभग 30-35 तो बाहर ही थे। फिर दूसरे हॉस्टल के भी जो हैं आधे बच्चे आना चाह रहे थे बाहर, पर उनको अंदर ही लॉक कर दिया था, तो जितने बाहर आ पाए वो आ पाए थे। तो वो बैठे थे अराउंड, दूसरे हॉस्टल के भी 20 के अराउंड तो थे, और जो बाकी अंदर से आवाज मार रहे थे जिनको खाना खाना था तो उनको आने नहीं दिया था। फिर बाद में उनको भी गेट खोल के खाना दिया है रिक्वेस्ट करके। प्रशासन से मिले, डीन से मिले और भी प्रोफेसर से मिले, तो आपने अपनी बात रखी, उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया अभी रात को जो हुआ उसके बारे में, और आगे आपको ऐसी कोई दिक्कत ना आई, कोई ऐसी सिक्योरिटी दी आपको? उन्होंने तो हमें यही बोला है कि ये जो है आपका समर वेकेशंस का पार्ट है, तो आप जो है हॉस्टल्स को वैकेट कर दो, क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन होगा। मतलब हमें तो ऐसा बोला गया था। मैस की तो कोई एश्योरिटी नहीं दी है कि वो खुल जाएगी, बट मैस हमेशा ओपन ही रहती है हमारी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सरकार और प्रशासन यानी कि बाहर का प्रशासन है, उससे क्या अपील, क्या गुहार करना चाहते हैं? सरकार से तो यही अपील करना चाहेंगे कि जो मतलब बच्चों पे अन्याय हो रहा है यहाँ पे, उस चीज को मतलब रोकें, और अब जो भी बच्चे अभी फेस कर रहे हैं इन फ्यूचर ना फेस करें तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी मतलब पीएचडी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर मेंटल प्रेशर पहले ही बहुत होता है। तो इतनी गर्मी में बच्चे बार बार मेंटली इतना स्टेबल नहीं होते कि वो यहाँ पे आके बैठ जाएंगे इतनी गर्मी में, तो सब प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर यहाँ पे, तो उस चीज को थोड़ा देखा जाए। सर हमारे हॉस्टल में कल रात एक लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसको पहले से भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो खाना ना मिलने के कारण उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी।
और ये चीज हमने बोली भी थी कि लड़की की तबीयत खराब है, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। खाना जो है वो गेट के बाहर रखा हुआ था, हम अंदर से आवाज लगा रहे थे, किसी ने गेट नहीं खोला। बहुत देर के बाद पुलिसकर्मी आते हैं, उन्होंने गेट खोला और उस लड़की की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। हमने मैम से बार बार रिक्वेस्ट की कि हमें वार्डन मैम से बात करवा दो, हमारी बात करवा दो, किसी ने कोई बात नहीं करवाई। सर पुलिसकर्मियों ने हमें आश्वासन दिया था कि कल सुबह तक आपका ये जो मैटर है वो सोल्व हो जाएगा। और आज सुबह इसी के लिए हम DSW भी गए थे, वहां पे पहली बात तो हमारी DSW सर से बात ही नहीं हुई। और जब वहां पे हम पहुंचे तो हमारे डीन्स पीजी ने हमें ये खुद कहा कि तुम्हारी तो डायरेक्ट बात जो है वो सरकार से चल रही है, तो तुम इस चीज के लिए भी सरकार से ही अपील करो कि वो ही तुम्हें खाना देंगे या फिर वो ही कहेंगे। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारी अगर कोई डायरेक्ट बात सरकार से होती तो पहली बात तो हमारी सुन नहीं जाती, और दूसरी बात अगर हमें हॉस्टल में खाना नहीं मिले तो हम उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ी ना बोलेंगे, हमारे DSW को ही बोलेंगे। हमारे वो DSW बनाए क्यों गए? इसीलिए बनाया गया DSW के स्टूडेंट्स का वेलफेयर हो सके। हमें तो लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं सर। उन्होंने ये कहा है कि हाँ जल्दी से जल्दी हॉस्टल खाली कर दो, तुम ऐसे हमें रिनोवेशन करने। तो हम ये कह रहे हैं सर, अगर पहले तो काफी टाइम से पहले भी समर वेकेशन हुए हैं, कभी कोई रिनोवेशन हुआ ही नहीं हमारे हॉस्टल में, काफी साल से हमारे सीनियर्स रह रहे वो बता रहे, और लेकिन फिर भी अगर उन्हें रिनोवेशन करने तो हम तो इतना सा कह रहे हैं, ज्यादा नहीं है, हम 30-35 लड़कियां एडजस्ट कर लेंगे। हमें ऐसा तो हो सकता कि हमें एक हॉस्टल दे दिया, फिर 5-7 कमरे दे दिया, हम उसमें कर ले, बाकी हॉस्टल की रिनोवेशन हो जाए, लेकिन कोई हमारी नहीं सुन रहा सर। उन्होंने पूरा हॉस्टल खाली चाहिए उन्हें। मुझे बताइए कि मान लो रात को कोई लड़की की कोई समस्या हो गई, कोई मेडिकल समस्या हो गई, तो अगर हॉस्पिटल में जाना है, दवाई लेने जाना है, तो फिर कैसे क्या प्रोसेस क्या होती है? सर प्रोसेस ये होता है कि हम कॉल करते हैं, हमारी जो कैंपस हॉस्पिटल है उसका नंबर है, तो हम गार्ड अंकल को बोलते हैं और वो उन्हें कॉल करते हैं। तो फिर लेकिन कल तो हमारे पास ऐसे हम अंदर ही थे तो किसी ने सुना ही नहीं, हमने इतनी आवाजें लगाई हैं, किसी ने नहीं सुना। उस लड़की की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और रात को 12 बजे के आसपास सर, उसकी सुबह दिन में 4 बजे उसको BP लो हुआ था, उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, रात को 12 बजे उसे हॉस्पिटल में लेके जाया गया है। अगर किसी और एक लड़की बेहोश भी हुई है सर कल, अगर किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या हम वहां पे बैठे रहेंगे? और फिर वो हमें कह रहे हैं कि तुम्हें बंद किया गया अंदर तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन हम तो अंदर ज्यादा खतरे में है, हमें बाहर जो जरूरत थी, हमारी नीड थी, वो हमें मिली नहीं सर। कैदियों को भी खाना देते हैं सर, हमें खाना भी नहीं दिया। हमें बंद तो किया है सर, हमें खाना भी नहीं दिया। जिसको फांसी चढ़ाते सर उसकी भी आखिरी रिक्वेस्ट तो पूछते हैं, उसको भी खाना तो देते हैं। हमारे साथ तो बहुत ही वो किया सर इन्होंने। 7:30 बजे इस यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियों के हॉस्टल की क्लोजिंग टाइमिंग है। 7:30 बजे वो हॉस्टल के गेट बंद कर दिए जाते हैं लड़कियों के। रात को 9 बजे मेरे पास इन लड़कियों का फोन आया था कि हमारे यहाँ मैस के अंदर लड़कियों को खाना नहीं मिल रहा है। और जब इन्होंने DSW से, डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर से बात की, तो उन्होंने इनको जवाब दिया कि आप जोमेटो से ऑर्डर कर लीजिए। लेकिन यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कोई अंबानी या अडानी की औलाद नहीं है, सब किसान परिवारों से संबंध रखने वाले बच्चे हैं और स्कॉलरशिप से ही उनकी पढ़ाई चल रही थी, जो स्कॉलरशिप रोक दी गई। तो बच्चों ने कहा कि उसके लिए पेमेंट कौन करेगा? DSW सर, क्या आप पेमेंट करोगे? तो इस बात से वो मुकर गए। उसके बाद में जब हमें पता चला तो सब लड़के यहाँ 4 नंबर गेट पे धरने पे बैठे हुए थे जो खाना खा रहे थे। तो यहाँ से बच्चों ने क्या किया, उस खाने को सारे को पैक किया खुद का खाना छोड़कर, और खाना हम लेकर लड़कियों के हॉस्टल के सामने गए वो खाना देने के लिए। लेकिन ये यूनिवर्सिटी प्रशासन इतना फैल है और इतना गंदा है कि इन्होंने वो जो खाना था उसको पहुंचने भी नहीं दिया। कल आपने मीडिया के माध्यम से भी उसको कवर किया था। उसके बाद में 3 लड़कियों को वहां चक्कर भी आ जाते हैं, जिसके बाद एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता है। और सबसे बड़ा फेलियर ये है कि 1.5 घंटे तक कोई भी यूनिवर्सिटी का अधिकारी या SDM, ADC, DC, SP कोई भी यहाँ बीच में नहीं पहुंचता कि बच्चे किस लिए बैठे। कल 800 से 900 की संख्या में लड़के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर गेट पे बैठे थे, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल का गेट 7:30 बजे बंद कर दिया जाता है, इसलिए लड़कियां उस गेट के अंदर की तरफ बैठी थी। वो बेचारी प्यासी थी, पानी भी नहीं मिल रहा था। बॉयज हॉस्टल में भी अगर आप अभी जाओगे तो आपको वहां पानी नहीं मिलेगा। गर्ल्स हॉस्टल में भी और बॉयज हॉस्टल में भी वार्डन ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आप जो अपना हॉस्टल है उसको खाली कीजिए, और आपका अभी तो पानी कटा है और आपका मैस बंद कर दिया है, आपको अभी खाना नहीं मिल रहा।
हम आपकी लाइट भी काट देंगे। और ये सब काम ये यूनिवर्सिटी प्रशासन की इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि यहाँ धरने पे सबसे ज्यादा जो संख्या है वो हॉस्टल के बच्चों की है। तो ये चाह रहे हैं कि हम हॉस्टल के बच्चों को परेशान करें और उसके बाद में ये जो बच्चे हैं ये हॉस्टल को खाली कर दे और चले जाए और ये आंदोलन फैल हो जाए। लेकिन ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक जो हमारी 8 मांग है उसको मान ली जाए। और दूसरी बात, कल मैं हमारे सीएम साहब का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे बच्चों की मांगे मान ली। तो वो ये बताए 8 में से कौन कौन सी मांग मान ली और उसका कोई रिटर्न कॉपी या प्रूफ दिखाए, या सीएम साहब उन मांगों को बोल के भी बता दे तो भी हम उसको रिटर्न मान लेंगे। वो अपने शब्दों में कह दे, अपने मुंह से कह दे कि जो वीसी है उसको हमने छुट्टी पे भेज दिया है, ये अधिकारी जो है इनको टर्मिनेट कर दिया है, आपकी जो स्कॉलरशिप है फिर से पुरानी वाली व्यवस्था लागू कर दी है, जो एलडीवी का मुद्दा है एलडीवी की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। ये ना कहे कि छात्रों की मांगे मान ली। क्या मांगे मान ली है, कौन सी मांगे मान ली है? सीएम साहब जो है वो एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो कच्ची बात ना करे पक्की बात करे, ये बात हम छात्र चाहते हैं। और बाकी बात हमारे भाई दीपक मलिक जी है जो एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक से पहले दिन से हमारे बीच में आ रहे हैं अपने दल बल के साथ, वो आपको बताएंगे। मैं तो यही बात पूछना चाहूंगा, 2 चीजें हैं, या तो जो ये कमेटी है महिपाल डांडा जी है, रणबीर गंगवा जी है, बेदी जी है, रणधीर पनियार जी है, या तो ये हटा नहीं सकते, ये वैसे ही डमी कमेटी बना के भेज दी। क्योंकि कोई मंत्री जब कोई अपने मुख से बात कहता है वो उस बात की लायबिलिटी बनती है। सरकार के प्रतिनिधि 3 मंत्री उस कमेटी में शामिल हैं तो उसकी लायबिलिटी बनती है। महिपाल डांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार नहीं 3-4 वीडियो आपके सोशल मीडिया के और मीडिया के माध्यम से मैंने सुनी है, उन्होंने ये कहा कि मांगे मान ली है, और फिर मांगे कौन सी मांगी है ये पता ही नहीं, वो अपनी बात से मुंह कर रहे हैं। दूसरी बात, या तो ये कमेटी है ये लायबल नहीं है इस ये मांगे मानने के लिए, और लायबल नहीं है तो फिर क्यों बार बार छात्रों को दुखी किया जा रहा है 8-8, 10-10 घंटे की वार्ता? या फिर ये वीसी है जो, या इसका ये कमेटी से ऊपर हो गया, मुख्यमंत्री से ऊपर हो गया, मुख्यमंत्री की चलती नहीं है, ये वीसी उन सब से ऊपर हो गया। इसका मतलब तो यही रहता है। या तो मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पे हैं, वो इस चीज का संज्ञान ले, उनको कोई गलत फीड कर रहा है, और ये मंत्री हैं या ये मुख्यमंत्री जी को जाके कहते हैं कि क्यों हमें इस कमेटी में डाल लिया गया है। ये बेइज्जती हो रही है महिपाल डांडा और इस कमेटी की, क्योंकि ये जो विषय है ये किसी की मानने वाला नहीं है।